Hello student, now this is the third part of your chapter 7th packing from Beehive textbook। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे 3 फ्रेंड्स जो होते हैं वो पैकिंग करते हैं। उसमें से जो राइटर है वो विश्व में सबसे अच्छा पैकिंग करने वाला अपने आप को समझता है, लेकिन जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उतने अच्छे से उसको सपोर्ट नहीं करते हैं पैकिंग करने में। और जब राइटर जब पैकिंग कर लेता है तो इसके बाद जो बास्केट पैकिंग का टर्न आता है तो वो उसके फ्रेंड हैरिस एंड जो दूसरा उसका फ्रेंड होता है वो पैकिंग करना शुरू करते हैं। और इस तरीके से वो सामानों को बिखेर देते हैं, प्लेट्स को तोड़ देते हैं, जैम जो होता है उस पर पैर रख देते हैं और पूरा अस्त व्यस्त करके छोड़ देते हैं। ये था हम लोग का, दैट इज़ द फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उसके आगे हम देखते हैं कि जो राइटर हैं वो कैसे चीज़ों को पैकिंग करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है या नहीं होती हैं। Now the paragraph 12 we will see now. This is now Montmorency was in it all, of course। अब मोंटमोर्सी जो था वो एक डॉग है जो इन लोग के साथ रहता था। अब वो क्या करता है कि वो भी आ जाता है और इन लोगों के जो पैकिंग था उसको बिखेरना शुरू कर देता है। नाउ मोंटमोर्सीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी सॉन इट एट। अब वो क्या करता था कि उसके लाइफ का एक ही टारगेट था कि वो लोगों को परेशान करे, चीज़ों को बिखेरते रहे। एंड इफ़ ही कैन स्क्वायर हिम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। और उसका जो टारगेट था वो क्या था कि लोगों को परेशान करना, लोगों को इतना परेशान करना कि वो लोग पागल तक हो जाए। और ये ऐसा कैसे कर सकता था? वो चीज़ों को बिखेर के ही कर सकता था। नाउ एंड हैव, जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि वो कैसे चीज़ों के ऊपर एक्टिविटी अपनी दिखा रहा है। थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड। कि अगर कोई उसको परेशान वो किसी को कर रहा है और कोई उसको मारने के लिए पड़ जाए, तब वो उसको लगता था कि उसका दिन आज का बेकार नहीं गया, आज का दिन उसका अच्छा रहा। टू गेट सम बडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कोर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज़ हीज़ हाईएस्ट एम एड ऑब्जेक्ट। अब उसका क्या था कि कोई उसके ऊपर चिल्लाए, उसके ऊपर चीज़ों को फेंके, और जैसे कि किसी ने उसको श्राप दे दिया है, उसको पनिशमेंट मिल गया है कि वो लोगों को परेशान करे। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीड इन accomplishing दिस हिज कॉन्शियंस बिकम्स अ क्वाइट अनबियरेबल। कि अब जब वो इस चीज़ में सफल हो जाता था, कोई उसको मारने के लिए पीछे पड़ता था, तो वो अपने एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आता है और चीज़ों के ऊपर बैठना शुरू कर देता है। जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जो भी बास्केट में चीज़ें रखी हुई हैं उस पर वो क्या करता है, आके बैठना शुरू कर देता है। नाउ जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, जैसे ही वो उसको पैक करना चाहते हैं वो आके उस पैकिंग के ऊपर बैठ जाता है। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट, और वो उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। Whenever हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, और जो भी चीज़ें उनके हाथ में आती हैं हैरिस एंड जॉर्ज के, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। और वो सब चीज़ें वो क्या करता है कि वो सब चीज़ों को अपने नोज से टच करना चाहता है, मतलब उसका स्मेल लेना चाहता था। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, जो जैम रखा था उसमें वो अपना पैर डाल देता है। एंड ही वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड, और वो जो टी स्पून था उसको देखता है, फिर जो वहाँ पे लेमन्स पड़े थे उसको देखता है, और लेमन्स को वो ऐसे देखता है जैसे कि वो रैट हों। एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड, और वो उन्हें पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन, 3 तो उसमें से हैरिस पकड़ लेता है अपने फ्राइंग पैन से। नाउ हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, आई डिडंट इनकरेज हिम। हैरिस कहता है कि जो राइटर है उसने इस डॉग को ऐसा करने के लिए बोला है, लेकिन राइटर कहता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, कि डॉग को कोई भी इनकरेजमेंट नहीं करना पड़ता है मिस्चीवियस एक्टिविटी को करने के लिए। इट्स द नेचुरल, ये उसका नेचर है, वो नेचुरल वो ऐसा करता है। ओरिजिनल सीन दैट इज़ अ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और ये उसका ओरिजिनल चीज़ है, कोई उसको सिखा नहीं सकता और वो वैसा ही चीज़ें करता भी था।
द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. अब पैकिंग जो था वो 12:50 तक कंप्लीट हो गया. एंड हैरिस सेट डाउन ऑन द बिग हैम्पर. जो हैरिस था वो क्या करता है, एक बड़ा सा जो बास्केट होता है उसके ऊपर अब वो बैठ जाता है. एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. और वह ऐसा सोचता है कि अब कोई भी उसमें से टूटा हुआ नहीं होगा. जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम. कि अगर कोई भी चीज़ टूट गया होगा तो वो टूट जाए, लेकिन ये चीज़ अब उसको कंफर्ट कर रही थी क्योंकि काफ़ी एफर्ट उसने किया था पैकिंग में. अब वो बैठ के आराम कर रहा था. ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. अब वो कह रहा था कि वो तो अब सोने जा रहा है. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं. हैरी वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर. हैरिस भी जो था वो इन लोगों के साथ सोने के लिए ऊपर चला जाता है और सभी ऊपर चले जाते हैं. वी टोज फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी ही सेड. हम लोग क्या करते हैं, बेड में कैजुअली तरीके से चले जाते हैं. हैरिस मेरे साथ ही सोया था और वो कहता है डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे. तब वो पूछता है कि तुम क्या पसंद करोगे, जे इनसाइड रहे या वो बाहर रहे. आई सेड आई जनरली रिफर टू स्लिप इनसाइड अ बेड. मैं जनरली ऐसा ही बोलूँगा कि मैं बेड के अंदर ही सोऊंगा. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. लेकिन हैरिस ने बोला जो वो अलग था. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो. मैं कितने बजे तुम लोग को उठा दूँ. हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6. तब मैं कहता हूँ नहीं 6 o'clock बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर. क्योंकि मुझे कुछ लेटर भी लिखने थे. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड द साइड हाफ पास्ट 6. अब वो दोनों साथ में सो जाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं सोने का और वो दोनों एग्री हो जाते हैं डिफरेंस तरीके से सोने के लिए, इधर और उधर होके सो जाते हैं. एंड सेड हाफ पास्ट 6 और फिर 6:30 हो जाता है. एंड वी वेकस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड. तब हम लोग कहते हैं कि जॉर्ज 6:30 पे हम लोग को उठाना. जॉर्ज मेड नो आंसर. जॉर्ज ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया. एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम. और हम लोगों ने देखा कि वो तो सो चुका है. सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ. फिर हम लोग बात लेते हैं और फिर हम लोग बेड में चले जाते हैं सोने के लिए. सो दिस इज़ योर चैप्टर पैकिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें जो 3 पर्सन होते हैं उसमें से जो राइटर है वो पैकिंग करना बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन जो उसके 2 फ्रेंड होते हैं वो पैकिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं चीज़ों को. फिर जो इनका डॉग होता है मॉन्टेसरी वो भी क्या करता है, इन लोगों को परेशान करता है पैकिंग करने में. लास्टली पैकिंग हो जाती है और ये लोग 6:30 पे उठने को बोल के सब लोग सो जाता है. और ये आपकी स्टोरी होती है, दैट इज़ द पैकिंग. इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी. यू हैव टू रीड इट. थैंक यू.